हेलो दोस्तों, तो फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सर्वाइकल कैंसर एंड एचपीवी वैक्सीन। तो ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का हमने पहले डिस्कस किया था कि उसकी 2 या 3 अलग-अलग ग्रुप ऑफ फैमिलीज़ रहती है, जिसमें कॉमनली हमें स्किन इन्फेक्शन लगता है तो वॉर्ड्स कहते हैं, और वॉर्ड्स शायद रिस्की या लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लेकिन उसमें भी रेयरली कैंसर स्किन का हो सकता है। उसकी दूसरी एचपीवी ग्रुप की फैमिलीज़ है वायरस 16 और 18, एचपीवी 16 और 18। ये सर्वाइकल रीजन में अगर ये फैलता है तो धीरे-धीरे करके फीमेल को कैंसर का भी खतरा फ्यूचर में रहता है, और ये सेकंड लार्जेस्ट कॉमन कोज है वर्ल्ड वाइड ग्लोबल इन फीमेल आफ्टर ब्रेस्ट कैंसर, कि इसमें रिस्क वगैरह सर्वाइकल कैंसर का हमेशा ज़्यादा रहता है। तो कह सकते हैं कि ये एचपीवी में सिम्टम्स क्या आते हैं। अगर एचपीवी का सर्वाइकल रीजन में फीमेल में इन्फेक्शन लगता है तो कह सकते हैं कि इरेगुलर मेंसेस है, इरेगुलर पीरियड्स है, ब्लीडिंग इन बिटवीन द पीरियड्स है, पेनफुल सेक्सुअल एक्टिविटी इंटरकोर्स में होती है, लोअर एब्डोमेनल पेन है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस और फटीग वगैरह भी महसूस होता है। तो ये तो हो गया, हमने सिम्टम्स आइडेंटिफाई कर लिए और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की फैमिलीज हमें जान ली। लेकिन इसमें अभी वैक्सीनेशन का रोल क्या आता है। तो एचपीवी वायरस की वैक्सीन आती है, काफ़ी इफेक्टिव है, अप टू 90% ये क्योर करती है, या फिर हमें फ्यूचर में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के इन्फेक्शन से कैंसर को होने से खतरा बचाती है। तो अभी कई बार पेशेंट डाउट रहते हैं कि भाई हमें फीमेल तो लेना सही है, लेकिन मेल में क्यों है। पर्टिकुलर 9 to 14 ईयर्स की एज में मेल और फीमेल दोनों बच्चों को हम देते हैं। इसका रीज़न ये है कि मेल में भी कह सकते हैं कि भाई पिनाइल कैंसर, एनल कैंसर और रेक्टल कैंसर और साथ में ओरोफेरिंजियल कैंसर का भी खतरा काफ़ी हद तक कम रहता है, क्योंकि ह्यूमन पेपिलोमा वायरल इन्फेक्शन है तो कभी भी मेल फीमेल दोनों में लग सकता है, और फीमेल में ये सभी पार्ट्स इंक्लूड है ही है। उसके अलावा सर्वाइकल कैंसर का भी खतरा मैक्सिमम रहता है। तो वैक्सीनेशन ये इन्फेक्शन लगने से पहले लेना है। तो आइडियली 9 to 14 ईयर्स है तो 2 डोज देते हैं और 6 to 12 मंथ्स अपार्ट देते हैं। अगर मान लो कि 15 to 26 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप है तो 0 डोज देते हैं, फिर 1 to 2 मंथ्स पे सेकंड डोज देते हैं आफ्टर 0 डोज, और उसके 6 मंथ्स के गैप के बाद कह सकते हैं कि भाई फर्स्ट डोज के गैप के बाद 6 मंथ्स के बाद थर्ड डोज देते हैं। तो ऐसे 3 डोजेज एचपीवी का वैक्सीन का काफ़ी इफेक्टिव है, और फ्यूचर में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन और सर्वाइकल कैंसर का खतरा और बाकी के प्राइवेट पार्ट का कैंसर का खतरा मेल और फीमेल दोनों में ये कह सकते हैं कि प्रिवेंट करता है। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। कॉमनली स्किन इन्फेक्शन में हमारी पर्सनल हाइजीन है, स्किन हाइजीन हमेशा अच्छी रखनी है, तो वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा हमेशा कम रहता है। साथ में प्रोटीन रिच डाइट है और विटामिन है, न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स रिच डाइट है, फ्रूट्स है, सलाद से अच्छी मात्रा में लेना है, इज जनरल एडवाइस। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसी डेली हेल्थ अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए बाय।